गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के 11वें अध्याय को सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ॐ वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 11वें अध्याय पर चिंतन कर रहे हैं और लास्ट टाइम हमने श्लोक नंबर 15 किया था, जहां अर्जुन ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को और प्राणियों के अलग अलग समुदायों को, कमल आसन पर बैठे ब्रह्मा जी को और ब्रह्मांडमीशम शिव को और सभी ऋषियों को और सभी दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। यानी जो अर्जुन है, भगवान ने जो उसे दिव्य दृष्टि दी है, उसके कारण उसे देवलोक भी अपने सामने दिख रहा है, ब्रह्मलोक भी दिख रहा है, ब्रह्मा जी का लोक। उसे कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव भी दिख रहे हैं। यानी उसे पूरी त्रिलोकी दिख रही है। और इसके अतिरिक्त उसे ऋषि और जो दिव्य सर्प हैं, जैसे शेषनाग, वासुकी आदि, वे सब भी दिखाई दे रहे। तो अब जो भगवान ने उसे दिव्य दृष्टि दी है, उसके कारण उसे सब कुछ दिखाई दे रहा। और अब जो है, जैसे हमने बात की थी कि श्लोक नंबर 15 में उसकी बोलने की गति तेज हो गई है, जिससे जो श्लोक है उसका मीटर चेंज हो गया है। तो अब श्लोक 16 में वो क्या क्या कहता है, इस पर हम बात करते हैं। आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ दें, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। आशु बहन। जी सर। श्लोक सर, केवल श्लोक श्लोक 16 ही लूं अभी? हाँ जी, अभी 16 लोग, फिर देख के लेंगे। ठीक है सर। अनेक बाहु उदरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अनेक, कई, बाहु भुजाएं, उदर पेट, वक्त्र मुख, नेत्रम नेत्र, पश्यामी देख रहा हूं, त्वाम आपको, सर्वतः चारों ओर, अनंत रूपम
असंख्य रूप, न अनंतम, अंतहीन, कोई अंत नहीं है, न मध्यम, मध्य रहित, न पुनः, न फिर। तब आपका आदिम प्रारंभ पश्यामि देखता हूँ, विश्व ईश्वर, हे ब्रह्मांड के स्वामी, विश्व रूप ब्रह्मांड के रूप में। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं न आपके अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को। तो जब अर्जुन जल्दी जल्दी बोलना शुरू करता है, तो वह जो ईश्वर का ब्रह्मांडीय रूप है, उसकी विस्तार से कल्पना कर। वह कहता है कि इस दिव्य दृष्टि की सहायता से जो मैं चारों ओर देखता हूँ, तो मुझे ये दिखाई पड़ता है कि आपके बाजुओं से आकाश के अंकुरों के समान आपके अनेक हाथ निकले हुए हैं। उनमें से प्रत्येक हाथ सब प्रकार के व्यवहार तथा कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार अव्यक्त ब्रह्म के विस्तार में अनेक ब्रह्मांडों के भंडार खुले हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार के आपके ये अपार उदर मुझे जान पड़ते हैं। इस शरीर में एक ही समय में आपके सिर की करोड़ों आवृत्तियां होती हैं, और ऐसा जान पड़ता है कि मानो परब्रह्म रूपी वृक्ष में ये हजारों मस्तक रूपी फल अपने भार से हिल रहे हैं। हे विश्वरूप देव, इस प्रकार के आपके जितने मुख हैं वे सब मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। उनमें की आंखों के अनेक रंगों के समुदाय भी मैं देख पा रहा हूँ। केवल इतना ही नहीं, स्वर्ग, पाताल, भूमि, दिशा और आकाश आदि सभी बातों का यहाँ अंत हो जाता है, और सब यहाँ मूर्तिमान ही दिखाई देते हैं। मैं चाहता हूँ कि परमाणु के बराबर भी कोई ऐसा अवकाश दिखाई पड़े जिसमें आपका निवास ना हो, परंतु मेरा यह प्रयत्न व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि आपने पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांडों को, सभी को अपने एकत्र हैं, जिनके विस्तार की गणना नहीं हो सकती। और हे अनंत देव, उनका वह सारा विस्तार आप में ही समाया हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार का महत्व रखने वाले आप कहाँ से आए? आप यहाँ गर्भ में रूप कैसा है, आपकी अवस्था कितनी है, आपके उस पार और क्या है, आपका मूल आधार क्या है, आदि सब बातें जब मैं देखने और विचारने लगा, तो मुझे यही दिखाई पड़ा और यही समझ में आया कि आप स्वयं ही अपने मूल आधार हैं, और आपकी उत्पत्ति किसी दूसरे से नहीं हुई है। इस प्रकार आप अनादि और स्वयं सिद्ध हैं। आप ना तो खड़े ही हैं और ना बैठे ही हैं। आप ना ऊंचे ही हैं, ना वामन ही हैं। नीचे, तल पर और ऊपर, हे प्रभु, सब जगह आप ही आप हैं। हे भगवान, अपना रूप, तारुण्य, पीठ और पेट, सब कुछ स्वयं आप ही हैं। मैं और अधिक क्या कहूँ। हे अनंत देव, बार बार देखने पर भी मुझे यही जान पड़ता है कि अपना सब कुछ आप ही हैं, परंतु आपके रूप में केवल एक कमी दिखाई देती है। वह यह कि उसमें आदि, मध्य और अंत, इन तीनों में से एक भी कहीं दिखाई नहीं पड़ता। आप सभी स्थानों में व्याप्त हैं, परंतु इसका पता कहीं नहीं लगता। इसीलिए यहाँ निश्चित रूप से यह निर्णय होता है
कि आप में ये तीनों बातें बिल्कुल नहीं हैं। इस प्रकार हे आदि, मध्य और अंत से रहित अनंत विश्वनाथ, मैंने सचमुच आपका विश्व रूप देख लिया है। हे देव, आपकी इस प्रचंड मूर्ति में ही भिन्न भिन्न सभी मूर्तियां प्रतिबिंबित हैं, और ऐसा जान पड़ता है कि आपने अनेक रंगों के ये अंगरखे ही पहन रखे हैं, अथवा ऐसा लगता है कि आप महासागर हैं और इन मूर्ति रूपी तरंगों से हिल रहे हैं, अथवा आप कोई विशाल वृक्ष हैं और ये मूर्तियां उस वृक्ष में फलों के समान लगी हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार भूत मात्र से भरा हुआ पृथ्वी तल दिखाई पड़ता है, अथवा नक्षत्रों से भरा हुआ आकाश होता है, उसी प्रकार अनंत मूर्तियों से भरा हुआ आपका स्वरूप दिखाई देता है। जिन मूर्तियों में से एक एक मूर्ति के अंगों से संपूर्ण त्रिभुवन उत्पन्न होते हैं, साथ ही उन्हीं के कारण लय को भी प्राप्त होते हैं, वे सब मूर्तियां आपके शरीर पर मानो रोमों के समान दिखाई देती हैं। अब यदि मैं यह नहीं जान अब यदि मैं यह जानना चाहूं कि इतना अधिक विस्तार रखने वाले आप हैं कौन, तो मुझे यह पता चलता है कि आप मेरे ही सारथी श्री कृष्ण हैं। अतः हे मुकुंद, विचार करने पर मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आप सदा ऐसे ही व्याप्त रहते हैं, परंतु केवल भक्त के प्रेम के कारण इस प्रकार का प्रेममय और मधुर रूप धारण करते हैं। वह चार भुजाओं वाला सांवला सा रूप देखते ही मन और नेत्र सभी शीतल हो जाते हैं, और यदि आलिंगन करने के लिए हाथ आगे बढ़ाए जाएं तो वह रूप सहज में ही प्राप्त भी हो जाता है। हे विश्व रूप देव, इस प्रकार का सुंदर रूप आप मुझ पर कृपा करने के लिए ही धारण करते हैं ना? अथवा मेरी वह दृष्टि ही दूषित है जिसे आप ऐसे सामान्य और मधुर दिखाई देते हैं? जो हो, परंतु अब तो मेरी दृष्टि का मल बिल्कुल दूर हो गया है, और आपने सहज में ही मेरे नेत्रों को दिव्य प्रकाशमय कर दिया है, और इसीलिए मैं आपकी वास्तविक महिमा का ठीक ठीक स्वरूप देख सका हूँ। आज मुझे स्पष्ट रूप से इस बात का पता चल गया है कि मेरे रथ के पीछे सारथी के रूप में बैठने वाले आपका ही यह सारा विश्व रूप है। सोचिए, ऐसा नजारा कितना अद्भुत है। वह यह नहीं देख पाता कि भगवान कहाँ से शुरू होते हैं, यह कहने के लिए वह यहाँ शुरू करता है और यहाँ समाप्त करता है। बाकी सब द्वंद्व की शुरुआत और अंत है, लेकिन इस ब्रह्मांडीय रूप में वह यह नहीं समझ पाता है कि वह ब्रह्मांडीय रूप कहाँ से शुरू होता है, कहाँ समाप्त होता है। ना कोई आरंभ है, ना कोई अंत, ना कोई मध्य है, क्योंकि भगवान हर चीज में व्याप्त है। वह जहां भी देखता है वह यही है, यही है, यही है, हर जगह है। भगवान इस महान सर्वोच्च सत्ता का यह विशाल पहलू ऐसा ही है उसके सामने। अपने चारों ओर वह अनंत संख्या में रूप देखता है, लेकिन उसका दिमाग किसी भी तरह से यह समझ नहीं पाता कि क्या देखा जा रहा है। परमात्मा को तो अर्थ है समस्त समस्त समष्टि का जोड़, तो हम सबको जोड़ लें, आदमियों को ही नहीं पशु पक्षियों को भी जोड़ लें, और सारी अनंत पृथ्वियों के सारे जीवन को जोड़ लें, तब कितने हाथ, कितने मुख, कितने पेट, वे सब अर्जुन को दिखाई पड़े होंगे। हम उसकी दुविधा समझ सकते हैं कि सब कुछ जुड़ा हुआ दिखाई पड़ा होगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आता कि क्या है। यहाँ छांदोग्य उपनिषद की एक कहानी याद आती है, जिसमें छह अंधे लोग हाथी के एक एक हिस्से को छू कर देखते हैं। एक अंधे व्यक्ति ने सोचा कि सूंड एक रस्सी है, कान एक छलनी है, इत्यादि। छह के छह लोग हाथी के एक एक हिस्से को छू कर देखते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि वे एक हाथी को छू रहे थे। अतः हर कोई अलग अलग नतीजे पर पहुंचता है। सभी आंशिक रूप से सही हैं, लेकिन पूरी तरह से गलत भी। जैसा कि इस श्लोक में आया है, अर्जुन पूरी तरह से सभी तरफ से तीनों आयामों में
इस ब्रह्मांडीय रूप से घिरा हुआ था। किसी इंसान के लिए इसे किसी कैनवस में सटीक रूप से देखना और कैद करना संभव है। जब हम एक चीज को दूसरे से अलग नहीं कर पाते तो हमारी सभी मानसिक क्रियाएं बेकार हो जाती हैं। यहाँ पर अर्जुन भगवान को विश्वेश्वर शब्द से संबोधित कर उन्हें जगत का नियंता बताता है कि सारा जगत भगवान का ही शरीर है। रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी भी कहते हैं, जगत सर्वम जगत सर्वम शरीरम थे, अर्थात हे भगवान, सारा जगत आपका शरीर है। भक्तों की कामना की पूर्ति अथवा भक्तों के कार्य जिस तरह से होते हैं, भगवान उसी रूप को बना लेते हैं। जैसे ईश्वर रूप से उन्होंने अर्जुन की कामना पूर्ण की और वस्त्र रूप से दो द्रौपदी का कार्य किया। भगवान भक्तों के कार्य को पूरा करने के लिए तदनुकूल रूप धारण कर लिया करते हैं। श्री मध्यानुचार्य श्री मध्यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं, माया बलेन भवतापि निगृह्यमानम पश्यन्ति के चिद निशम त्वदनम अनन्य भावः। अर्थात हे भगवान, यद्यपि आप अपनी माया के बल से अपने रूप को तिरोहित कर लिया करते हैं, फिर भी आपके अनन्य भक्त आपके उस हृदय को आकर्षित करने वाले रूप को सदा सदा ही ध्यान योग के द्वारा देख लिया करते हैं। भगवान का रूप निज इच्छा से निर्मित होता है, तुरंत जैसा चाहते हैं वैसा बना लेते हैं। जैसे माता कौशल्या के रूप में बदलने के लिए कहने पर अपना रूप बदल लेते हैं। रासलीला में अनंत रूप धारण करते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सारथी बनते हैं। वे लोग भी अज्ञानता का परिचय देते हैं, जो ब्रह्म में द्वैत बुद्धि करके कहते हैं कि निराकार ब्रह्म बड़ा और साकार ब्रह्म छोटा है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण हर चीज को टुकड़ों में देखने की मन की सीमाओं को प्रकट करते हैं। यह ईश्वर के मन को समझने में विफल रहता है, जो ब्रह्मांडीय स्तर पर काम कर रहा है। हमारे विचार केवल मैं और मेरा तक सीमित हैं, लेकिन ईश्वर के विचार पूरे ब्रह्मांड को ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा यह भी बतलाता है कि सभी नाम और रूप ईश्वर से ही उत्पन्न होते हैं और वापस ईश्वर में ही जाकर विलीन हो जाते हैं। वास्तव में सभी प्रकार की अभिव्यक्तियां उन्हीं के रूप हैं और वे उन सभी से परे भी हैं। ले लें नेक्स्ट। सर रीस्टार्ट करूँ या यहाँ से कंटिन्यू कर देती हूँ, यहीं से जैसे कहते हैं? ठीक है सर। श्लोक नंबर 17। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् द्युतिम् अप्रमेयम्। आपको मैं मुकुट, गदा, चक्र धारण किए हुए देख रहा हूँ तथा आपको तेज के पुंज, सब और प्रकाश वाले दे दीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूँ। अर्जुन को, जैसा कि हम जान चुके हैं कि भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की है और वे भगवान के ब्रह्मांडीय स्वरूप को देख रहा है। उनके मुख से हजारों सूर्यों की धधकती अग्नि निकल रही है। उनके वस्त्र अत्यंत अद्भुत प्रकाश से चमक रहे हैं, इतना तेजोमय कि मनुष्य की आंखें उसे देख ही नहीं सकती। वह कहता है, मेरे हर तरफ ऊर्जा का ढेर, हर जगह बस उसी की ऊर्जाएं हैं, हजारों चेहरे और इनमें से
किसी के मुख से आग, किसी के मुख से पानी, और सब कुछ निकल रहा है। लेकिन इस दिव्य दृष्टि से भी अर्जुन इसे देख नहीं सकता है। और उसके सामने ये चमकदार आकृतियां कैसे चमक रही हैं। अर्जुन जो धुंधला सा अनुभव कर सकता था वह यह है कि उनके सिर पर मणिमय मुकुट है। वे 5 जन्य शंख, करोड़ों सूर्यों के समान तेज वाला सुदर्शन चक्र, कौमुद की गदा और पद्म अपने हाथों में लिए हुए हैं। वह इन्हें बड़ी मुश्किल से पहचान पाता है। वह कहता है, तेज प्रकाश के निकलने, चमक, धधकती आग के कारण मैं इसे मुश्किल से ही समझ पाता हूँ। यहाँ तक कि सूर्य का प्रकाश भी इस ब्रह्मांडीय अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। भगवान का यह साक्षात ईश्वर रूप अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की दया से ही देखा है। जैसे ही उसने ब्रह्मांडीय रूप के और अधिक पहलुओं को देखा, अर्जुन को एहसास हुआ कि वह केवल भौतिक संसार ही नहीं बल्कि उस रूप में देवत्व को भी देख सकता है। बाकी लोगों को आवाज आ रही है क्या? नहीं, ये बंद हो गई। जी बेटे, आवाज बंद हो रही है रवि। ओके। नहीं आ रही। फ्रीज हो गया उनका। सूरज की रोशनी की धधकती आग, हर जगह तेज की बहुलता आदि उस परमात्मा के प्रकाश को व्यक्त करते हैं जिसे अर्जुन ने ब्रह्मांडीय रूप में देखा था। यह वही प्रकाश है जो हम सबके भीतर रहता है, लेकिन अविद्या या अज्ञान की परत से ढका हुआ है। जैसा कि हमने पहले देखा, हमारे अंदर का आत्मा हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियों और शरीर को कार्य करने में सक्षम बनाता है। ईश्वर आत्मा का शुद्धतम अवतार बिना किसी बाधा के अनंत सूर्यों की तरह चमकता है। अर्जुन विराट रूप की स्तुति में वर्तमान काल का प्रयोग कर रहा है और कहता है, पश्यामी, यानी मैं देख रहा हूँ। पश्यामी अपरोक्ष अनुभूति का सूचक है। अर्जुन जो कुछ कह रहा है उसे प्रत्यक्ष देख रहा है। यह सुनी सुनाई बात नहीं है। इस घटना को तर्क के आधार पर भी नकारा नहीं जा सकता। जब अग्नि की उष्णता को हम प्रत्यक्ष जान लेते हैं तो इस तर्क के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता कि अग्नि उष्ण कैसे हो सकती है। जो कुछ माया द्वारा आच्छादित है वह सब प्रमेय है, सीमित है। विराट अस्तित्व अप्रमेय है, प्रमाणातीत है। उसका न आदि दिखाई देता है, न अंत, न मध्य। मध्य आदि और अंत के बीच का बिंदु है। जिसका आदि और अंत नहीं दिख रहा उसका मध्य भी कैसे पता लगेगा। अर्जुन ऐसे विराट रूप को देखकर स्तब्ध रह गया। श्री कृष्ण का यह अव्यय रूप है। क्षर पुरुष तो भौतिक है, लेकिन उसे भी जानना सरल नहीं है। आधुनिक विज्ञान क्षर पुरुष की ही गवेषणा में लगा है। अब वह क्वांटम सिद्धांत पर पहुंचकर एनर्जी को ही मूल मानते हुए अक्षर पुरुष की सीमा का भी स्पर्श कर रहा है। किंतु अव्यय पुरुष आधुनिक विज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि अव्यय पुरुष में अद्वैत भाव है और अद्वैत अद्वैत ज्ञान का विषय है, विज्ञान का नहीं। श्री कृष्ण क्षर पुरुष ही नहीं, अक्षर और अव्यय पुरुष भी हैं। अब अर्जुन कितनी भी कोशिश कर ले, अपने अनुभव को शब्दों में सटीक ढंग से व्यक्त नहीं कर पा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि परमात्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे इंद्रियों से समझा जा सके और हमारे मन और बुद्धि द्वारा वर्णित किया जा सके। वह यह घोषणा करके अपने मन की सीमा को स्वीकार करता है कि ब्रह्मांडीय स्वरूप अप्रमेय है। यह समझ से परे है। दिव्य दृष्टि संपन्न होने पर भी मनुष्य के लिए परमेश्वर अनंत और असीम होने के कारण
कठिनाई से समझा जाने योग्य है। और हे विश्वनाथ, अब यह बात मेरी समझ में आ गई है कि मेरी इच्छा करते ही और उतने वेग से ही जितना वेग उस इच्छा में था, आप एकदम से विश्व रूप हो गए। परंतु यह कितना प्रचंड और अद्भुत चमत्कार है! यह देखकर चकित होने के लिए विस्मय के जितने बल की आवश्यकता होती है, उतना बल भी मुझ में नहीं है। यह आश्चर्य देखकर चित्त बिल्कुल पागल ही हो जाता है। मन में इस बात का कुछ भी ठीक ठीक निश्चय नहीं होता कि यह विश्व रूप यहाँ है अथवा नहीं है। इस मूर्ति की प्रभा का, नवलता का भला मैं क्या वर्णन करूं। यह सारा विश्व समुदाय इसमें किस प्रकार भरा हुआ रखा है। इस तेज की विलक्षण प्रखरता का ऐसा चमत्कार है, मानो इसके सामने अग्नि की दृष्टि भी झेंप जाती है और सूर्य भी फीका पड़ जाता है। इस प्रचंड तेज के सागर में मानो सारी सृष्टि ही डूब गई है, अथवा कल्पांत काल के विद्युत ने सारा आकाश व्याप्त कर रखा है, अथवा विश्व प्रलय के समय की अग्नि ज्वाला को तोड़ मरोड़ कर मानो हवा में ही है ऊंचा मंडप बनाया गया है। मेरी दिव्य ज्ञान दृष्टि से भी यह दृश्य देखा नहीं जाता। इसकी दैदीप्यमान प्रभा प्रतिक्षण इतनी बढ़ रही है, इसका तेज इसका तेज तथा दहकता इतनी विलक्षण है कि इसकी ओर देखने पर भी दिव्य नेत्र भी घबरा जाते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि महारुद्र के तीसरे नेत्र में महाप्रलय करने वाला अग्नि का जो भंडार गुप्त था, वही मानो उस नेत्र की कली खोल बाहर निकल पड़ा है। इस प्रकार फैले हुए दाहक प्रकाश में पंचाग्नि की ज्वाला के भंवर उठते ही मानो सारा ब्रह्मांड कोयला हो रहा है। हे प्रभु, आपका इस प्रकार का अद्भुत पुंज वाला स्वरूप मैंने आज बिल्कुल विलक्षण और नया ही देखा है। आपकी व्यापकता और तेजस्विता की सीमा ही नहीं दिखाई देती। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। आज के श्लोकों को लेकर यदि आप लोग कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। चलिए फिर इसी के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं। जी सर, करें समापन। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। इसी के साथ 3 बार गायत्री मंत्र के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं। हरि ओम तत्सत। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। ओम सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। हरिओम। आज के सेशन में शामिल होने के लिए सभी का धन्यवाद। आज काफी दिन बाद संगीता जी ने ज्वाइन किया है। हरिओम सबको। हरिओम जी। हरि कैसे हैं? ठीक हो? ठीक हो आशु?
आप लोग ठीक हैं सर? जी। सर आप ठीक हैं? चलिए ठीक। बहुत दुख हुआ। उन्हीं के वो चीजों से परे थे, हाँ जी लेकिन सर। व्यक्तिगत क्षति तो जो है वो महसूस होती है। हाँ, बहुत बहुत सब कुछ होती है सर। कभी उनको हम नहीं इमेजिन करते ना, जबकि वो तो दिखा ही रहे थे हमें कि देह का धर्म है, उसको भी निभाना होता है। और बट जो डायरेक्ट, अब हम तो देह के स्तर पे जीने वाले लोग हैं, तो इसलिए हमें देह की उपस्थिति हम्म, की इम्पोर्टेंस ज्यादा लगती है। बिल्कुल ठीक बात है। हम्म, हम्म। बस मैं तो वही थी, 17 दिन 18 दिन वहीं रही पूरा, जब उनका उस हम्म, दिन से लेके, और मेरे को था कि पूरा टाइम वहीं रहूं मैं, सब अपनी। बस उसके बाद फिर बस 25 को वापस आई थी मैं। 25 को था उनका लास्ट तारिया जो करते हैं। 26 को घर में रख लिया, उनके नाम का पूरा पाठ और कीर्तन। अनीता बता रही हाँ थी। जी हाँ। बहुत बड़ा लॉस तो है ही है सर। और उसके साथ साथ वो सिखा भी गए कि जीना तो सिखा ही गए, जाना भी कैसे ये भी सिखा दिया उन्होंने। इतनी इतनी आसानी, मतलब आसानी तो नहीं, चलो ओल्ड एज की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पर वही बताते हैं जो उनके पास थे, कि कैसे हम उनके चारों तरफ खड़े हुए। 15 दिन तक पानी भी नहीं पिया उन्होंने, 15 दिन एक पानी ना पिए, 94 ईयर्स का शरीर। और वो मतलब प्रसन्न चित्त हो, ये बहुत बड़ा मिराकल है अपने आप में। 2 महीने से 3 महीने से खाना नहीं खाया था, ड्रिप से देते थे थोड़ा थोड़ा। हम्म, और 15 दिन से तो ड्रिप उतार दी थी, बोले कि नहीं अब नहीं। हम्म, 15 दिन मतलब अन्नमय कोश भी वो शुद्ध करके, जिसको कहते हैं ना सारे कोशों की शुद्धि, कुछ बिल्कुल क्लीन। और वो भी बताते हैं, कहते हैं हम तो देख रहे थे कि उनके आसपास खड़े हैं, कि और वो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और स्माइल दे रहे हैं, और कहते हैं अभी हम देख रहे हैं, अभी स्माइल दे रहे हैं, और अभी जैसे एकदम से स्लिप। हम्म, हम कहते हैं हैरान कि ये अभी तो लेटे हुए हैं और आराम से स्माइल दे रहे हैं, और कोई चिकन नहीं, कुछ नहीं, और आंखें तो बंद ही थी उनकी। हम्म, तो का तो नहीं है मतलब। तो वही कहते हैं कि देखो, जैसे कोई राजमार्ग पे चला जा रहा है शहंशाह, अचानक एक मोड़ आया और मुड़ गया, फिर दिखना बंद हो गया। तो ठीक इस तरह बात। का जाना। बाकी सर बड़ा जाते हैं, जाने के बाद भी लाभ देते हैं वो तो, क्योंकि 17 दिन तक रोज नए बड़े छुपे हुए संतों के दर्शन हुए मुझे। आते थे रोज संत, उनकी सुनने को मिलता, उनके दर्शन करने को मिलते, तो बहुत मतलब जैसे माँ बाप तो जाने के बाद भी अपने बच्चों को फायदा ही पहुंचाते हैं ना, तो हम्म, वो फायदा उन्होंने जो भी वहां रुके मतलब भरपूर दिया। कि ऐसे ऐसे संत है जिनका कोई प्रचार प्रसार नहीं है, जो छुपे हुए हैं, हम्म, पर मतलब दुनिया से छुपे हुए। महाराज जी भी छुपे हुए थे, उन्होंने कौन सा कोई प्रचार प्रसार किया उन्होंने। ये तो जब से रामदेव ने आना शुरू किया वहां पे, तो वो अपना उनका मीडिया आता है साथ में सारा, तो वो उनके कारण कभी कभी संस्कार चैनल पे, क्योंकि रामदेव को दिखाने के लिए वो फिर, क्योंकि वो आश्रम में आए हैं, साधना केंद्र आश्रम में आए हैं, तो उनके भी दर्शन लोगों ने किए। ये तो लेकिन ये कहोगे उनकी वजह से रामदेव अपनी इम्पोर्टेंस। हाँ, पर आप राम। देखिए ना, मतलब वही स्वामी जी कहते हैं कि अभी आप अभी भी पूरी दुनिया से उनके डिसाइपल्स, मतलब हम्म, इस वक्त भी कम से कम 50 देशों से लोग आए, सिर्फ 2 2 3 3 दिन के लिए। इसराइल में इस वक्त बुरे हालात हैं। इसराइल में आप उनका ना आया हुआ है यूट्यूब पे, पता नहीं रामदेव जी को उसने डाला है, किसने डाला है, उनका पूरा श्रद्धांजलि समारोह। तो 3 4 डेज के लिए इसराइल से एक सलमा सलमा है, वो आया करती हैं, बहुत मतलब यहूदी हैं वो, बहुत प्यार करती हैं वो महाराज जी को। एक फ्रांस से हैं। तो मतलब वो लोग 3 3 4 4 दिन के लिए आए हैं, देखो। तो वही बात हो रही थी कि हम लोग शब्दों का सहारा लेते हैं अपनी एग्जिस्टेंस को जताने के लिए, सही बात है। कि हम क्या हैं, हमें लोग जाने, हमारी बुद्धिमत्ता का सिक्का जमे, हमारी इंटेलिजेंस कन्वे हो लोगों तक, या जो हम नहीं है वो हम दिखें लोगों को, जो हम दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड्स का सहारा लेते हैं।
सोशलाइज करने के लिए, और महाराज जी के मौन ने धूम मचाई है नहीं, दुनिया में। एक और भी है कि आप ये देखिए कि हम जरा सी दूर जाने में 100 बहाने ढूंढते हैं, हाँ जी है ना। और लोग जो है विदेशों से उठ उठ के सिर्फ प्यार के कारण, और क्या बात, क्या सर, बात। 2-2 3-3 दिन के लिए वही मतलब अभी बता रही हूँ वो कि और कैसे खींचा उन्होंने। एक सुमेधा है, वो है तो फ्रेंच है, उनको नाम यहाँ का दिया, फिर काफी बुजुर्ग है। इसमें यूट्यूब में उनका आया हुआ है, उनकी महासादी 17वीं का पूरा, मतलब एक 3 साढ़े 3 घंटे का प्रोग्राम। जो भी आए लोग उन्होंने तो उन्होंने वही बोला, कहते मैं कहते मेरी पता नहीं कोई फ्रेंड थी या पता नहीं कौन, कहते वो डॉक्टर के उसमें गए, किसी डॉक्टर पे, तो वेटिंग रूम में बैठी हुई है वो फ्रेंच लेडी। तो वेटिंग रूम में मैगजीन्स पड़ी होती है, वहाँ लाइफ मैगजीन पड़ी हुई थी डॉक्टर के वेटिंग रूम में। लाइफ मैगजीन कहते उसने खोली, और उसमें महाराज जी की फोटो। लाइफ मैगजीन के एक फोटोग्राफर आए थे, उन्होंने मतलब सेंट्स ऑफ वर्ड्स करके एक सीरीज की थी, मैंने आपको चंद्र प्रभाष जब दी थी ना, उसमें भी है उनका चित्र, गंगा बताया। में पत्थर के ऊपर खड़े हैं। और तो कहती वो, उसने तो वो फोटो, उसने पलटी है, वो किताब पलटी है, मैगजीन पलटी है, महाराज जी की फोटो खुली है, देखी है, और तीसरे हफ्ते वो साधना के दिन आश्रम में थी। हम्म। तो उनके तो मौन ने ही बड़ा तहलका मचा दिया। मतलब देखिए, इस बिना शब्दों का प्रयोग किए उन्होंने, मतलब लौकिक और पारलौकिक दोनों को कैसे सुधारना है, कैसे जीना है, ये सिखाया उन्होंने। बहुत बड़ी बात है। और इतने, वही सब कहते हैं, इतने सिंपल, इतने दृढ़ संकल्प। और मैं तो हैरान होती हूँ, हम सब वही पूछते हैं कौन कैसे आया, कौन कैसे पहुंचा। तो जब मैं बताती हूँ बड़े हैरान होते हैं, कि मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं थी उनकी, मैं इनका नाम नहीं जानती, ऐसे स्कूल का ट्रिप लेके जा रहे हैं और सड़क से गुजर रहे हैं, राह चलते, जैसे जैसे कोई विज्ञापन पड़ता है सड़क पे, कोई एडवर्टीजमेंट पढ़ते हैं, वैसे ही मैंने वो आश्रम का गेट पढ़ा, बस कि उस पे लिखा हुआ था ये, इस तरह से 24 साल पहले तो लॉस तो है सर, लॉस तो हमें ये लगता है, हम जब हम आंखें बंद करते हैं तो उनकी बहुत प्रेजेंस फील हुई वहां पे, हमें लगा कि बाकी वो विश्वमय भी हैं और विश्वातीत भी हैं। और पहले तो देह का बंधन था, तो जान देखने के लिए मतलब आश्रम जाओ, लेकिन अब यह है कि आंख बंद करो देख लो, पर हमारी आंख में वो बात नजर नहीं है ना, अपनी इंटेंसिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, और इसलिए फिजिकल एब्सेंस जो है वो ज्यादा फील होती है। ठीक बात है। बाकी चलो, जैसे हाँ, प्रभु। ठीक है सर, ठीक चलिए। है। जी, चलिए। थैंक यू। थैंक थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन।